तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, यह हमारा वीडियो का लास्ट पार्ट है। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का लास्ट पार्ट है, भैक एनवायरमेंटल स्टडीज़। जितनी भी यूनिवर्सिटी है सब के लिए मैं बता रहा हूँ। SKMU हो, चाहे कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाहे बासा हो, चाहे NPU हो, चाहे रांची यूनिवर्सिटी हो, चाहे BBMQ, चाहे BBU। ठीक है, सभी के काम में आएगा। इसमें दो पार्ट हम जोड़े हैं, पार्ट 6 और पार्ट 7। ठीक है, पार्ट 6 और पार्ट 7 हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पार्ट 6 और पार्ट 7 केवल इंग्लिश में, केवल हिंदी में है। क्यों? क्योंकि पार्ट 7 छोटा है। ठीक है, और वह झारखंड के बारे में है। तो चलिए पहले हम लोग पार्ट 7 को करते हैं, क्योंकि वह छोटा है और छोटे बच्चों को पहले लिया जाता है ना। चलिए तो शुरू कर लेते हैं, जल्दी आ जाओ। और इसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं दे दूँगा। ठीक है, पार्ट 7। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है झारखंड के पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में। इसमें मिट्टी, जल, नदियाँ, झीलें, वनस्पति और जीव जंतु। ठीक है, झारखंड में ये कैसा पाया जाता है ये जानिए। अपने झारखंड को जानने और पहचानने का समय आ गया है। तो पहला है हमारा कि झारखंड राज्य में प्रमुख रूप से कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो झारखंड में मुख्य रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, बलुई मिट्टी पाई जाती है और लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ये 4 तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, फटफटा के करेंगे एकदम। और एक चीज़, बॉक्साइट प्रधान मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक है, झारखंड की लाल मिट्टी किस प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त है? तो लाल मिट्टी जो है मुख्य रूप से धान, दाल, तिलहन फसलों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, और ये जो है आपका वेस्ट सिंहभूम में पाया जाता है। ठीक है, फिर आपका पलामू साइड में थोड़ा सा पीला मिट्टी पाया जाता है। कोडरमा साइड में बॉक्साइट प्रधान मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा छोटा ही है। झारखंड राज्य की जलवायु किस प्रकार की है? तो झारखंड राज्य की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। और झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1100 से 1600 mm है। और वहीं पे सेंटीमीटर में बोलिएगा तो झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर। ठीक है, 125 सेंटीमीटर। इसी के साथ झारखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है लातेहार जिला में होता है। ठीक है, और सबसे कम वर्षा झारखंड में कहाँ पे होता है मालूम है? चाईबासा का मैदान में। चाईबासा का मैदान में सबसे कम वर्षा होता है। ठीक है, और सबसे अधिक लातेहार में। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, झारखंड में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। नहीं 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 नहीं, इसको आप काट दीजिएगा, इसको कर दीजिएगा लातेहार जिला। ठीक है, झारखंड में सबसे अधिक वर्षा लातेहार जिले में होती है, इसको काट दीजिएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला का चाईबासा का मैदान है, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। आगे देख लेते हैं नदियों के बारे में। तो आपको मालूम है झारखंड की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दामोदर या स्वर्ण रेखा? दामोदर। ठीक है, झारखंड की प्रमुख नदियां हैं दामोदर सबसे बड़ी, उसके बाद स्वर्ण रेखा, फिर कोयल। कोयल 2 है, एगो उत्तरी कोयल, एगो दक्षिणी कोयल। ठीक है, फिर बराकर है, फिर करम है। ओके, और आपका दुमका साइड में एक नदी है। कौन सी नदी है? बांसलोई नदी है। उसके बाद फिर आपका और भी नदी है, यार मैं भूल रहा हूँ नाम, क्या जो है बहुत फेमस है ना। आगे देख लेते हैं। तो दामोदर नदी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, ये जो दामोदर नदी है इसे देव नदी कहा जाता है। दामोदर को देव नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है झारखंड में। उसके बाद यह बंगाल में एंटर कर जाती है। बंगाल में यह क्या बोलते हैं, हुगली नदी के साथ मिल जाती है। ठीक है, और फिर समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दामोदर नदी पे एक प्रोजेक्ट चलता है जिसको DVC कहा जाता है, दामोदर वैली कारपोरेशन, हिंदी में दामोदर घाटी निगम। इससे बिजली उत्पादन किया जाता है। और आपको मालूम है बोकारो, धनबाद, कोडरमा, चतरा, ये सब जितना एरिया है ना, इन सब में बिजली जो आपूर्ति की जाती है यह DVC के माध्यम से की जाती है। ठीक है, झारखंड में मैक्सिमम एरिया DVC के माध्यम से बिजली उत्पादन होता है। ठीक है, और फिर जमशेदपुर का जो एरिया है वहाँ पे स्वर्ण रेखा के तहत जो बिजली उत्पादन किया जाता है। समझ गए? आगे देख लेते हैं। और दुमका में अभी जो है सबसे बड़ा पुल बना है, उस नदी का नाम मैं भूल रहा हूँ यार, जो क्या जो नाम आता है। अच्छा, आप लोग को याद आएगा तो बोल दीजिएगा। क्या जो नाम है, कोयल, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल नहीं, क्या जो नाम है, बहुत अच्छा नाम है। चलिए
नेक्स्ट है, दामोदर नदी को झारखंड का शोक क्यों कहा जाता है? शोक मतलब कि एक तरह से उदासी बोल सकते हैं, क्योंकि यह नदी बार बार बाढ़ लाती है जिससे काफ़ी नुकसान होता है और इसे झारखंड का शोक कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर को, और झारखंड का भी शोक कहा जाता है दामोदर को। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी बिहार में अक्सर बाढ़ लाती है। नेक्स्ट है हमारा, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए, स्वर्ण रेखा वह नदी है जहाँ पे सोने का रेत पाया जाता है। जी हाँ, सही में। ठीक है, जमशेदपुर शहर स्वर्ण रेखा नदी पे बसा हुआ है, और स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम रांची के पठार नगरी क्षेत्र से होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो झील के बारे में देखते हैं। झीलें, झारखंड की प्रमुख झील का नाम बताइए। तो झारखंड की सबसे प्रमुख झील है तिलैया झील। ठीक है, मैथन झील। तिलैया झील आपका कोडरमा में है, मैथन झील जो है धनबाद में है, मसांजोर झील आप सबको मालूम होगा, यह तो आप ही के एरिया में है। कहाँ पे है? जामताड़ा में ना। और फिर रांची झील। आगे देख लेते हैं, ना दुमका में है मसांजोर डैम, दुमका में है या जामताड़ा में है? जी दुमका में है ना जामताड़ा, मैं भूल रहा हूँ। आपका मसांजोर जो है दुमका में ही है, सॉरी मैं जामताड़ा बोल गया। वो जामताड़ा तो साइबर के लिए आगे है ना। आगे देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, रांची झील का निर्माण कब और किसने कराया था? तो देखिए, रांची झील का जो निर्माण है 1842 में कर्नल ओसले ने करवाया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स वाले अगर एग्जाम में आएंगे तो। झारखंड में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो झारखंड में जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है, जिसमें अक्सर कौन कौन से वृक्ष लगते हैं? तो साल लगता है, जैसे सरई हो गया, गम्हार हो गया, शीशम हो गया। ठीक है, ये सब आप बता दीजिएगा। आम हो गया। नेक्स्ट है, झारखंड में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? तो साल हो गया, सागवान हो गया, ठीक है, शीशम हो गया, महुआ हो गया, पलास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, साल वृक्ष झारखंड में क्या महत्व है? तो आपको मालूम है झारखंड में जो है राज्य के वृक्ष है हमारा साल। साल मतलब सरई, सरई मतलब सखुआ, जिससे हम लोग सुबह को दतुन में मुँह धोते हैं। धोए हैं जी, हम भी धोते हैं, ऐसा बात नहीं है। हालांकि ब्रश का भी प्रयोग करते हैं, मैं दोनों का प्रयोग करता हूँ, ब्रश से भी धोता हूँ, दतुन से भी। दतुन सप्ताह में 2 दिन, एक दिन 2 दिन, बाद बाकी टाइम ब्रश। साल वृक्ष का साल वृक्ष झारखंड राज्य का वृक्ष है। ठीक है, हमारा राज्य के वृक्ष है साल, और इसकी लकड़ी का प्रयोग इमारती फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं। पहले ज़माने में ना साल वृक्ष यानी कि सरई से बड़ा बड़ा हम लोग ढेकी बनाते थे, इसके अलावा घर छाड़ते थे, छाइन वगैरह। ठीक है, छाइन समझते हैं जी, खप्पर छप्पर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ये सब लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ ढेकी बनाते थे, छान बनाते थे, बहुत सारे औजार बनाते थे, घर का दरवाज़ा बनता था, पलंग बनता था। पलंग तो अभी आ गया, उस टाइम चौकी। ठीक है, जीव जंतु, तो झारखंड में पाए जाने वाले प्रमुख जीव जंतु कौन से हैं? तो झारखंड में हाथी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? दालमा वन्यजीव अभयारण्य यह आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, बाघ पाए जाते हैं पलामू टाइगर रिजर्व में। ठीक है, इसीलिए बनाया गया। तेंदुआ पाया जाता है, चीता पाया जाता है। ठीक है, भालू पाया जाता है, हिरन पाया जाता है, जंगली सुअर, खरगोश, बंदर, ये सारी चीज़ें हमारे झारखंड में पाई जाती हैं। झारखंड का राज्य के पशु क्या है? हाथी, क्योंकि यहाँ पे हाथी बहुत ज़्यादा है। हमारे लोग के राज्य में हाथी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम लोग के घर साइड में भी आ जाता है, बोकारो में। अगला है, झारखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के नाम बताइए। तो देखिए, झारखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और एक राष्ट्रीय उद्यान है बेतला नेशनल पार्क। यह पलामू और लातेहार के बॉर्डर में पड़ता है। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू और लातेहार के बॉर्डर में पड़ता है। हालांकि अभी जो है मैक्सिमम एरिया इसका लातेहार में आ गया है। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व हो गया, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य हो गया, दालमा वन्यजीव अभयारण्य हो गया। ठीक है, बस इतना ही था झारखंड में। और उसके बाद आ जाता है आपका पार्ट 6 जो कि बड़ा है। ठीक है, और यह वीडियो मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ना कुछ काम है। ठीक है, और हो सकता है तो आप लोग को क्वेश्चन आंसर काफ़ी वीडियो देना पड़े, तो इसलिए आप लोग इसको कर लीजिए। PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, फ्री में पढ़िए आराम से, और एग्ज़ाम में जैसा भी क्वेश्चन आए आपको, इसमें तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। ठीक है, इसमें आपका सिलेबस सही आएगा, बस पूरा जम के लिखिएगा। और एक बार मैं बता देता हूँ,
मैं यहाँ पे केवल टू द पॉइंट देता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर करना है कितने शब्द में, 400 शब्द में, इससे कम में नहीं कीजिएगा, ठीक है। मतलब 2 खड़ा पन्ना में लगभग सबको लिखना है। जिसके लिखने की स्पीड ज़्यादा है वो लोग 3 खड़ा पन्ना भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 खड़ा पन्ना लिखिए, ठीक है। कम से कम 15 नंबर के लिए, 12 नंबर 10 नंबर लेना है तो आपको 2 खड़ा पन्ना लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाय।